हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA जो है वो किया था और प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस वो टॉपिक भी देखा था। आज हम पोस्टल सर्विसेज, हमने फर्स्ट सर्विसेज देखी थी इंश्योरेंस सर्विस, एंड आज हम पोस्टल सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। पोस्टल सर्विसेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिटर्न इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। पोस्टल इन्फॉर्मेशन क्या है वो हम सबको पता ही है कि पोस्टल सर्विसेज मतलब कि हम पोस्ट जो भेजते हैं वो रिटर्न फॉर्मेट में होता है। अभी तो पोस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही वाइड हो गया है, तो वो सारी चीज़ें हैं वो पोस्ट में इंक्लूड होती हैं। इट इज़ असेंशियल टू पास ऑन इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर speedily and without interruption. The same service can be available through private postal services as courier service. Courier service भी हम postal services में include कर सकते हैं. To individuals and business units, the Indian Postal Department has been providing information and communication services for more than 150 years. ये अंडरलाइन करना है कि हमारे जो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन 150 ईयर्स से ये सारी चीज़ें चालू है। इंडियन पोस्टल डेवलपमेंट जो है वो 150 ईयर्स से ये सारी चीज़ें कर रही है। पोस्टल डिपार्टमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सर्विसेज अदर देन जस्ट पोस्टल सर्विसेज लाइक मनी ऑर्डर की भी सर्विस मिलती है। एक्सेप्टेंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स थ्रू सॉल्ट सर्विसिंग सेविंग प्लान्स, postal life insurance and rural insurance schemes. It also provides other services like investment in mutual funds and services of agent on pension. It has not got license to provide banking services and hence it acts as a bank to its customers. There are more than 1,50,000 post offices in India. पूरे इंडिया में 1,50,000 जितनी पोस्ट ऑफिस है, ये भी अंडरलाइन करना है आपको 1 मार्क्स के लिए। आउट ऑफ दिस ऑलमोस्ट 90% आर सेटअप इन रूरल एरियाज। ये सारे में से 90% जो पोस्ट ऑफिस है वो रूरल एरियाज़ में है। इट प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज। अब पोस्ट ऑफिस में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती हैं वो आज हम देखेंगे। जनरल एंड पोस्ट लेटर्स, जो हम लेटर्स पोस्ट कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन कैन बी सेंड थ्रू पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड कवर्स एक्सेट्रा। जो इन्फॉर्मेशन है वो पोस्ट कार्ड में पोस्ट करके हम भेज सकते हैं, तो हम लेटर्स पोस्ट कर सकते हैं। सेकंड है रजिस्टर्ड पोस्ट। पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज ऑफ रजिस्टर्ड पोस्ट। सच पोस्ट आर delivered by postal department for which the charges are more than general postal communication. If sender of the post requires a proof in form of signature to the of receiver, some extra charges have to paid. और ज़्यादा कुछ सर्विसेज चाहिए तो ज़्यादा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। थर्ड है पार्सल सर्विस। तो पोस्ट ऑफिस में हमको पार्सल सर्विस भी मिलती है, हम पार्सल भेज सकते हैं। All products other than those prohibited by law can be sent in form of parcel from one place to another place. Prohibited by law मतलब क्या कि जो भी चीज़ उस स्टेट की गवर्नमेंट में अलाउ होती है वो सारी चीज़ें हम पोस्ट में भेज सकते हैं। हमारे जो गुजरात में अल्कोहल बैन है तो हम अल्कोहल पोस्ट में नहीं भेज सकते हैं। जो चीज़ें मतलब बैन नहीं है वो ही चीज़ हम पोस्ट में से पार्सल फॉर्म भेज सकते हैं। इफ़ नीडेड इंश्योरेंस इज टेकन फॉर द पार्सल टू। बुकिंग ऑफ पार्सल कैन बी डन फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस। जनरली द सेंडर ऑफ पार्सल पेज फीस टू द पोस्ट ऑफिस। वैल्यू पेएबल पोस्ट VPP। Imperial service VPP is more popular. Any producer of or seller on the receiving an order for product sends a parcel through the postal department and the receiver of the parcel pays the parcel charges. इसमें क्या होता है कि पार्सल चार्जेस वो पे करता है। The prices which is prescribed to the postal department which in turn is passed on to the sender. अब नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट। ये आपने ज़्यादा सुना होगा स्पीड पोस्ट।
स्पीड पोस्ट में जल्दी से जल्दी जो भी हमारा कम्युनिकेशन है, हमारी पोस्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाती है, लेकिन उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं। द पोस्टल डिपार्टमेंट गारंटीज टू डिलीवर द पोस्ट और पार्सल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। यहाँ पे टाइम मेंशन किया होता है कि इतने टाइम में ये चीज़ पहुँच ही जाएगी। विद इन द प्लेसेस डिसाइडेड इन इंडिया द चार्जेस आर हायर फॉर स्पीड पोस्ट पार्सल देन जनरल पार्सल। इट कैन ऑल्सो बी इंश्योर्ड इफ रिक्वायर्ड। और जो भी पार्सल्स होते हैं वो कभी कभी इंश्योर भी करवाने पड़ते हैं, इंश्योरेंस भी निकालना पड़ता है। अब नेक्स्ट है एक्सप्रेस पार्सल। एक्सप्रेस पार्सल में क्या होता है? दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट। एक्सप्रेस पार्सल इज सेंड वेरी स्पीडीली विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। Postal Department sends either through air or through any other fast route. The fees for this is even higher than the speed post. स्पीड पोस्ट में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन स्पीड पोस्ट से भी ज़्यादा चार्जेस एक्सप्रेस पार्सल में होते हैं। एक्सप्रेस पार्सल में क्या होता है कि एयरवे से या फिर एनी अदर रूट लेते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ये पार्सल पहुंच जाए। अब है सेविंग सर्विसेज। सेविंग सर्विसेज में पोस्टल डिपार्टमेंट इज जस्ट लाइक बैंक प्रोवाइड वेरियस टाइप ऑफ सेविंग स्कीम्स। सर्विसेज लाइक सेव अकाउंट, फायर, रिकरिंग डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, मंथली इनकम प्लान होता है, सीनियर सिटीजन सेविंग सर्टिफिकेट 15 ईयर्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड 5-10 ईयर्स, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेविंग सर्विसेज है। सेविंग सर्विसेज में हम अपनी सेविंग्स उसमें रख सकते हैं। जस्ट लाइक बैंक, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट कैन ऑल्सो बी ओपन्ड फॉर विच चेक बुक इज गिवन एंड नाउ देयर इज अ फैसिलिटी ऑफ ATM कार्ड टू। अब पोस्टल में ATM कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है। अब है रिकरिंग डिपॉजिट। अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द अकाउंट होल्डर हैज़ टू पे द अमाउंट डिसाइडेड ऑन और बिफोर द प्री डिसाइडेड डेट टू द पोस्ट ऑफिस। At the end of 5 years, when the account matures, the entire principal amount along with interest will be received by account holder. After 5 years period, if required, the duration of the recurring deposit amount can be extended for another 5 years. रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि पाँच साल तक हमको जो रुपीज़ है वो पे करने पड़ते हैं, और 5 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट होता है वो प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट होता है। वो इंटरेस्ट हमको ये 5 साल में हमने जितनी अमाउंट अंदर और अंदर जमा की है वो सारी अमाउंट मिलती है, और उसके साथ हमको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये एक टाइप की सेविंग्स ही हुई। अब है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट इज लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स अवेलेबल इन द पोस्ट ऑफिस। एज पर स्कीम अकाउंट्स कैन बी ओपन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 1, 2, 3 or 5 years for ₹200 in its multiple. Interest calculation is done every 3 months, but the amount of interest paid on yearly basis. This account can be transferred from one post office to another. Such an account can be closed anytime before the maturity period. अब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC। ये NSC का फुल फॉर्म भी टिक मार्क कर लेना 1 मार्क्स के लिए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसमें क्या होता है? दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन NSC विल हैव टू परचेज इट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस। द ड्यूरेशन ऑफ सेविंग सर्टिफिकेट इज 5 or 10 years. The information of interest rate is given in advance. At the end of maturity period of 5 or 10 years, the amount can be claimed by fulfilling the required formalities from any post office. अब है किसान विकास पत्र KVP। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। द डिपोजिटर इन किसान विकास पत्र gets double the invested amount after 100 months, 8 years and 4 months. This certificate is available only for prescribed amount. After the maturity date, the amount can be claimed by fulfilling required formalities from any post office. तो किसान विकास पत्र में ये सारी चीज़ें होती है।
हमको पोस्ट में कौन कौन सी सर्विसेज मिलती है, ये सारी सर्विसेज है, तो आपको ये सारी सर्विसेज याद रखनी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनी इंडिविजुअल कैन ओपन एन अकाउंट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। द पीरियड ऑफ दिस अकाउंट इज 15 ईयर्स, 15 ईयर्स के लिए होता है। द मिनिमम अमाउंट टू बी पेड इन दिस अकाउंट इज ₹500 पर एनम। आफ्टर 15 पर एनम मतलब ईयरली। After 15 years, under the prevailing rules, the duration of this account can be extended by 5 years anytime. This account cannot be closed before 15 years. The money deposited in this account can be exempt from income tax calculation. जब हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं तब हमको पीपीएफ हमको उसका रिडक्शन भी मिलता है, वो हम लेस कर सकते हैं, डिडक्ट कर सकते हैं, एग्जेम्प्ट हो जाता है। In the event of death of any account holder, the amount will be given to the nominated heir. अब है पोस्टल इंश्योरेंस। हम कोई पोस्ट बेचते हैं तो उसका इंश्योरेंस की सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस में मिलती हैं। पोस्टल इंश्योरेंस में क्या होता है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज अ पार्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम पोस्टल इंश्योरेंस वॉज स्टार्टेड। All employees of central government, state government and other semi-government organizations are eligible for this insurance. There are different types of policies under the postal insurance scheme. The silent features of postal insurance are lowest premium and maximum bonus. अब है मंथली इनकम स्कीम MIS, ये टिक मार्क करना, ये भी आपको शायद आ सकता है। This scheme is useful for those investors who require interest income on a monthly basis. Under this scheme, individual or joint can be opened. This account can be opened for a period of 5 years. Monthly income scheme है वो 5 years के लिए account open कर सकते हैं। As per the requirement, this account can be transferred from one post to another if needed. The depositor can withdraw money based on certain terms and conditions after 1 year. अब है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर हमने बहुत सुना है। मनी ऑर्डर की भी सर्विसेज पोस्टल सर्विसेज में इंक्लूड होती हैं। मनी ऑर्डर में क्या होता है, मनी ऑर्डर इज एन अरेंजमेंट टू सेंड मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू पोस्ट ऑफिस। मनी ऑर्डर में मनी को हम सेंड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। फॉर दिस सर्विस पोस्ट ऑफिस चार्जेस कमीशन, और हम मनी जो पोस्ट करते हैं उसके लिए पोस्ट ऑफिस है वो कमीशन चार्ज करता है। द रिसीवर ऑफ मनी विल हैव टू साइन रिसिप्ट विच विल बी सेंड टू द सेंडर। पोस्ट ऑफिस हैज स्टार्टेड इंस्टेंट मनी ऑर्डर IMO by using online technology through which amount to the extent of ₹1,000 to 50,000 can be sent to any part of India within a day. और अब IMO में क्या होता है कि 1,000 से 50,000 तक की अमाउंट है वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, और एक ही दिन में। When a sender reaches post office and after paying money and commission immediately a secret number is sealed envelope is given to him. The sender gives the secret number to the receiver. The sender है वो secret number receiver को देता है. When the receiver present a photo ID and secret number, he can receive money from the designed post office. Recently, the Department of Post through started e-money order EMO. At present, this service is made available in department designed post office only. Through EMO, money can be received by receiver to the very next day and his address. ₹1 to ₹5,000 can be sent through EMO. The postal department uses web services and computer network to send money. As EMO uses online technology, the sender money will have to go the computer network to send money to the post office personally or visit the website and the post office through his personal computer or mobile phone and fill up online form. The sender should fill
अब द नेम एड्रेस, सेंडर को क्या करना है, नेम एड्रेस वो सारी चीज़ें फिलअप करनी है. विद इन 24 आवर्स मनी इज़ पेड टू द रिसीवर एंड एट हिज एड्रेस, और उसके एड्रेस पे ये मनी पे हो जाता है. एट द टाइम ऑफ रिसीविंग मनी प्रूफ ऑफ फोटो ID शुड बी प्रेजेंटेड बाय रिसीवर अलॉन्ग विद द मनी. इफ नीडेड वन मैसेज आउट ऑफ प्री डिसाइडेड मैसेजेस कैन बी सेंड टू द रिसीवर. तो ये जो प्रोसेस है वो ऐसे होता है. और लास्ट है अदर रिलेटेड सर्विसेज. और क्या सर्विसेज देते हैं, इतनी सारी सर्विसेज हमने 14 सर्विसेज देखी. अब ये 15 और लास्ट है कि अदर सर्विसेज. तो उसमें क्या आता है, पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स अदर सर्विसेज लाइक परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी. वो फॉरेन करेंसी परचेज सेल कर सकते हैं. ट्रैवलर्स चेक इन फॉरेन करेंसी, डेबिट कार्ड इन फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट इन फॉरेन करेंसी, म्यूचुअल फंड इन इन्वेस्टमेंट एजेंसी, सर्विसेज फॉर वेरियस स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन एजेंट, बैंकिंग सर्विसेज, डिपॉजिट इन पेंशन मनी इन द सेविंग्स अकाउंट ऑफ पेंशनर्स, रेलवे टिकट बुकिंग. ये सारी चीज़ें भी पोस्टल डिपार्टमेंट करता है. पीपल हैव ग्रेट फेथ इन पोस्टल डिपार्टमेंट एज इट इज़ अंडर द डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और पोस्टल डिपार्टमेंट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है वो उसकी ओनरशिप है वो गवर्नमेंट के हाथ में है. तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट भी होता है और फेथ भी होता है. तो आज हमने पोस्टल सर्विसेज क्या है और पोस्टल सर्विसेज में कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड होती है, वो सारी चीज़ें हमने आज की है. तो आज का होम असाइनमेंट वही है, आपको पोस्टल सर्विसेज का टॉपिक पूरा का पूरा पहले पोस्टल सर्विसेज का मीनिंग लिखना है, और फिर जो सर्विसेज कौन कौन सी आती है वो होम असाइनमेंट में आपको आपकी नोटबुक में कंप्लीट करना है. थैंक यू.